क्या आप भी सेंटेंस तो बनाना चाहते हैं लेकिन सही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है ये भी आप नहीं पहचान पाते हैं? तो भाइयों, ये क्लास आपके लिए है। आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से क्लास को समझते हुए चलना है और आप पूरी तरीके से टेंस को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई टेंस क्या होता है। तो भाई टेंस क्या होता है? टेंस टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि आपसे अगर बात की जा रही है कि टेंस जो है अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग है जो किसी एक्शन यानी क्रिया के होने का समय बताता है। अच्छा सर जी, या फिर हम बात करते हैं कि यानी काम कब हुआ या हो रहा है या फिर होगा, या किससे पता चलेगा? या टेंस से पता चलता है। यानी कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टेंस में हुआ। इसे पहचानने का सही तरीका क्या होता है, कैसे किसी सेंटेंस को हम अच्छे से पहचान पाते हैं और उसके बाद हम उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो चलिए हम और आगे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम अगर टेंस सही से सीख पा रहे हैं तो इसके लिए हमें जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में टेंस कितने प्रकार के होते हैं और एक टेंस के अंदर कितने सेंटेंस यूज किए जाते हैं या फिर कितने टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं हमारे जो टेंस की। तो भाई टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये सर हमने बचपन से सीख रखा है लेकिन हम सेंटेंस बना नहीं पाते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छे से आज सेंटेंस आप बनाना सीख पाएंगे। हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अगर हम इसे पहचानने की कोशिश करें कि कोई हमारा जो सेंटेंस होगा वो वर्तमान से अर्थात प्रेजेंट से है तो कैसे होगा, वहां पर जो काम अभी हो रहा है या रोज होता है, हो रहा है या फिर रोज होता है, जैसे कि आप इस क्लास को देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी टेंस को अच्छे से पहचान सकते हैं। या फिर मैं बात करता हूं बच्चों पास्ट टेंस की, ये हमारा टेंस नंबर 2 होगा। इसे हम सर कैसे पहचानते हैं? इसे पहचानने का बहुत आसान तरीका कि जो काम पहले हो चुका है, ये काम आपका पहले हो चुका होता है और इसे पहचानते हैं आप कैसे? इसके टाइम से। जैसे कि मैं बोल दूं आपने कल क्लास की थी, ये आपको क्या बता रहा है? इसका मतलब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और भी सर आसान बताइए, और आसान बताता हूं। चलिए पहले हम पहचान लेते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। तो भाई भविष्य काल जो काम आगे होने वाला है, जैसा कि मैं बात करता हूं कि आप क्लास को देखने के बाद लाइक भी करेंगे, ये क्या बता रहा है? ये फ्यूचर टेंस को बता रहा है। सर इसको और आसान तरीका है क्या पहचानने का? बहुत आसान तरीका है बच्चों। अगर हम प्रेजेंट टेंस को पहचाने तो लास्ट में मोस्टली है या फिर हूं ऐसे कंडीशंस दिखती हैं। अगर लास्ट में ये शब्द दिख जाए तो प्रेजेंट से बिलोंग करता है। अगर बच्चों था वाली कंडीशन दिख जाए, था थी थे ऐसे दिख जाए, तो वो पास्ट से बिलोंग करता है। और अगर बच्चों गा वाली कंडीशन दिख जाए, यानी गा की है, गा की, या फिर बच्चों के ऐसे करके अगर दिख जाए तो वो फ्यूचर से होता है। यानी हम इन शब्दों से भी किसी टेंस को पहचान सकते हैं। ये बात शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी। तो भाई इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अब हम सर एक एक करके प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में और साथ ही साथ फ्यूचर टेंस के बारे में भी जान लेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि भाई टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो टेंस है बच्चों, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि टेंस हमारे टोटल 12 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के सर? 12 प्रकार के। जैसे कि एक हमारा पार्ट है बच्चों, इसका नाम है टेंस, और टेंस के अंतर्गत हमारे 3 टेंस आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और बच्चों फ्यूचर, जो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई है। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट टेंस की, तो बेटा हर टेंस की एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है। इनको क्या किया गया है? बाय नेम डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, अगर वो बच्चों पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, अगर वो फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। ऐसे ही बात करता हूं उसका दूसरा टाइप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।
लेकिन और आगे अगर बढ़ते हैं तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां से एक बात आपको समझ में आई कि अगर आपको ये लाइन 4 पता हो गई तो ये तो कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट से कहलाएगा, पास्ट का है तो पास्ट से कहलाएगा, और फ्यूचर से है तो फ्यूचर से कहलाएगा। अब तो ये हो गई बात कि टेंस हम समझ गए सर, टेंस क्या होता है समझ चुके हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ चुके हैं, टोटल कितने टाइप के टेंस होते हैं ये भी समझ चुके हैं। लेकिन सर जल्दी से बताइए कि किसी टेंस को हम कैसे पहचानेंगे और सही तरीके से हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इसे कैसे पहचानते हैं। क्या मेरे बच्चों को ये पेज अच्छा सा दिख रहा है? क्या ये पेज अच्छा सा दिख रहा है? क्या मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा? बस आपको पहले ये चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। कैसे? चलिए देखते हैं कि भाई टेंस को कैसे पहचाने। सबसे बड़ा डर यही होता है, सबसे बड़ा डर यही होता है कि किसी टेंस को आखिर हम कैसे पहचाने। तो भाई इस पेज पे मैंने काफी मेहनत करी है कि एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर इसे फिट कर दीजिए और फिर ना 2 4 5 बार देखना स्टार्ट कर दीजिए दिन में। जैसे आप मोस्टली मोबाइल यूज करते हैं ना, फिर आपको ना चुटकियों में टेंस पहचानना आ जाएगा। अगर किसी टेंस को पहचानना है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इधर लिखा है ये टेंस है और कितने टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी मैंने आपको बताया। अगर मैं ऊपर की लाइन पे देख रहा हूं तो आपको दिखेगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो कैसे पहचानते हैं? अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो वो ऐसे पहचानते हैं। आपको क्या दिखेगा? ता है, ती है, ते हैं या फिर ते हो। ये जैसे ही दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने मामा के घर चले जाओ तो आप कैसे जानते हो? भाई आपको मामा का गांव का नाम पता होता है, फिर जब गांव में एंट्री करते हो तो उनका जो भी एरिया होता है, मोहल्ला जिसे बोलते हैं, वो पता होता है। फिर साथ में मामा के घर के बाहर जो गेट होता है उसका रंग भी आपको पता होता है, तभी तो एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचते हो आप। सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई शब्द दिख जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्लियर इतनी बात? अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस हो सकता है जो कि हमारे एफर्मेटिव में लगता है। अगर मैं बात करता हूं निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव की तो वहां पर बच्चों डू या डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारा अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हुआ तो वहां पर आपको रहा, रही, रहे या रहा हूं, रहे हूं ऐसे करके अगर शब्द दिखाई देते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं, जो कि पहचानने के लिए इज, आर, एम, इन तरीकों से हम इसे पहचान पाते हैं। तो भाई आपको ये चीजें समझ में आ रही ना? हमने जो आपको ये वाली लाइन बना के दी है ये पहचानने का तरीका है और इसी के नीचे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है कि अगर आपने प्रेजेंट का परफेक्ट बनाया, आपने पहचान लिया कि वह काम कर चुका है, चुका है सर, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें? तो भाई आपके पास 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, या तो आप हैज यूज करोगे या फिर बच्चों हैव यूज करोगे। तो ये आपको पहचानने का बेहद सा बहुत आसान तरीका था। अब मेरे बच्चे, सारे बच्चे इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये आपके बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। सारे बच्चे जल्दी से बिना देर किए हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। हो गया? बहुत बढ़िया भाई। अब आपको इस पर काम करना है। काम कैसे सर? कि जितनी देर आपने इस वीडियो को देखा है कम से कम दिन में उतनी ही देर 10 दिन तक लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और इसी पेज को पढ़ते रहिए। फिर देखिएगा 10 दिन बीतने के बाद आप टेंस में महारत हासिल कर चुके होंगे। आप किसी सेंटेंस को पहचानना जान चुके होंगे, किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती ये आपको अच्छे से ज्ञान हो चुका होगा, है ना? अब हम बात करते हैं कि भाई किसी सेंटेंस को आखिर बनाते कैसे हैं। सर आपने तो बताया था एक टेंस के अंदर कुछ सेंटेंस भी होते हैं जिनका नाम होता है भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्योंकि अगर हमने पहचान लिया कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पहचाना तो एग्जैक्ट ये तो नहीं बोल सकते कि बस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, उसके अंदर उसका सेंटेंस भी होता है जिसमें हमारे 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन तरीके के? चलिए देखिए, हमारे बच्चों 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है
अफर्मेटिव, नेगेटिव और बच्चों इंट्रोगेटिव, और मैंने इंट्रोगेटिव फिर से यहां लिखा। ये हमारा दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव का, मतलब टाइप 1 और टाइप 2। ये रूल आपको ना बहुत आसानी से सेंटेंस बनाना सिखाएगा। अगर आपने किसी का भी इंडेफिनिट पहचान लिया, उसमें से अगर आपके पास काइंड पहचानने के लिए जाए तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ तो ऐसा होगा। तो आपके पास टोटल 12 टेंस हैं और 12 टेंस में 12 बार आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो भाई आपको सिर्फ यही रूल यूज करते हुए चलना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो बच्चों इस जगह पर आपका नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, या फिर बच्चों प्रोनाउन हो सकता है। नाउन हो सकता है या फिर बच्चों प्रोनाउन हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, लेकिन दो जगह पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, जहां अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो सर फिर क्या करते हैं? अगर हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या एस का यूज करते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सिंपल सा है भाई, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये बात शायद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, है ना बच्चों। अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस का बहुत आसान सा रूल कि पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा बच्चों या ही प्रोनाउन होगा। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सर कौन सी लिखेंगे? जो भी आपने पहचानी है बस वही आपको लिखनी है। उसके बाद बच्चों नोट लगाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। देन उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब की अगर मैं बात करता हूं, वर्ब के भी अलग अलग टाइप्स हैं, यानी आप हर टेंस में अलग तरीके से वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडेफिनिट बना रहे हैं तो आपको याद रखना होगा, यहां पे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बच्चों एक बात और अच्छे से याद रखना है कि अगर आप पास्ट का इंडेफिनिट बना रहे हैं तो इधर बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। इन बातों को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। क्लियर? अगर आप किसी का भी बच्चों कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, वो किसी का भी हो, ठीक है, वो किसी का भी हो, अगर कॉन्टिन्यूअस है ना तो इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर बच्चों फ्यूचर का हो। तो जैसे कि कॉन्टिन्यूअस यहां लगा है तो कॉन्टिन्यूअस यहां भी लगा है। इस पूरे टेंस में भी आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात होती है परफेक्ट की। तो परफेक्ट बच्चा चाहे प्रेजेंट का हो और चाहे पास्ट का, यहां पर V3 यूज किया जाता है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये वर्ब को सही तरीके से यूज करने का क्रम था, और इस तरीके से जब आप यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बनेगा। अब मैं बात करता हूं कि इंट्रोगेटिव। सर हमारे इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप पढ़ाई करते हो? क्या आपने वीडियो को लाइक किया? ये जैसे भी सेंटेंस है सारे के सारे इंट्रोगेटिव में टाइप 1 से बिलोंग करते हैं। इनको हम कैसे बनाते हैं? चलिए देखिए, बहुत ही आसान सा रूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? अभी आपको मैंने पहचानना सिखाया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज करना होगा। और आपने पहचाना है कि वर्ब कैसे किस टेंस में अलग अलग यूज होती है, तो उसके बाद बच्चों वर्ब यूज करनी है। वर्ब यूज करने के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। ये बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा जो टाइप 2 होता है, सर ये क्या होता है? इसमें ना QW की जो फैमिली होती है सेंटेंस के बीच में होता है। सर ये QW फैमिली क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड का जो परिवार है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, कौन, यानी कि ये जो शब्द होते हैं ना, ये किसी सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें आपको पहले लिखना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब। जरा ध्यान से देखो, यहां से जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से और यहां से भी बिल्कुल मिलती हुई चल रही है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया है तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, देन उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये तरीका आपको
टेंस बनाने पर मजबूर कर देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसी का यूज करके बार बार अपने जो भी दिमाग में आपके सेंटेंस आ रहा है ना, आपको बार बार ट्राई करना है। ऐसे करें प्रैक्टिस। तो भाई आपके मन में जो भी सेंटेंस आ रहा है ना, उसे आप एक बार बोल करके कॉपी पर लिख लीजिए और उसे लिखने के बाद आप इन तरीकों का यूज करिए, फिर बनाने का प्रयास करिए। फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। फिर वो कोई आंसर लिखना क्यों ना हो, कोई स्टोरी लिखना क्यों ना हो, धीमे धीमे आप हर उन चीजों को करना सीख पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो भाई आपको क्लास कैसी लगी है? अगर आपको क्लास बेहतर लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करिएगा जिन दोस्तों को टेंस नहीं आता है।